यहाँ पे मैं ऑरेंज कट कर रही थी वरीशा के लिए। उसको ऑरेंज खाना था तो मैंने उसको ऑरेंज कट करके दिया। मेरे पापा की डेथ को 4 साल हो गए हैं और मेरी मामा की डेथ को 1 साल हो गया है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी तो दोनों बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये कैसे हैंडल करूँगी। मामा के जाने के बाद 1 साल तक मैं डिप्रेशन में रही थी और इतना बुरा डिप्रेशन कि कोई ना आगे होता था ना पीछे होता था, ना कोई कुछ पूछने वाला होता था, ना कोई कुछ कहने वाला होता था। मैं इतने बुरे डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे ये ज़िंदगी ये दुनिया बेमानी लगने लगी थी। कुछ समझ नहीं आता था मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, लेकिन उन सब चीज़ें करने के बाद फिर सब वही होता था। फिर बड़ी मुश्किल से, ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। खैर फिर 1 साल बाद मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकली। लेकिन बड़ी बहन थी तो ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी थी। बहन भाई की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी। लेकिन उस टाइम पे मेरे सर पे हाथ रखने वाला, मुझे पूछने वाला, मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सबको बस अपनी अपनी पड़ी थी। मेरी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती, लेकिन जो एक बनाई थी वो मेरा सब कुछ थी। लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है। अल्लाह ने उनको मुझसे ले लिया। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में माँ बाप के अलावा आपका कोई नहीं होता। आपको कोई एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। बहुत तल्ख़ हकीकत है, लेकिन यही सच है। इसमें कोई झूठ नहीं और शक की बात नहीं है। पहले मैं सोचती थी यार लोग इतने बुरे नहीं हो सकते, लेकिन जब सर पे गुजरी, सर पे पड़ी, तो पता चला कि वाकई लोग इतने बुरे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत कम है। मुझे नहीं मिले, पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिले। अभी भी जब मामा की याद आती है तो रोना आ जाता है। उनके लिए नफल पढ़ लेती हूँ और तो कुछ कर नहीं सकती। उनको याद कर लेती हूँ, उनकी बातें याद कर लेती हूँ, रो लेती हूँ क्योंकि याद आती है। क्या करूँ, माँ थी मेरी। मैं ये सब यहाँ पे सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत ही ऐसी होती है जो बेलौस होती है और बिना किसी गर्ज की होती है। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं सैंडविचेस बना रही थी, क्लब सैंडविचेस, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड ली, उसके ऊपर चिकन मैरिनेट जो मैंने किया है वो रख दिया। उसके ऊपर मैंने केचप लगा दिया, फिर उसके ऊपर एक लेयर एग की लगा दी, फिर सारे वेजिस रख दिए और उसको ग्रिल कर लिया। और अब क्योंकि बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर है तो मेरे अपने भाई को यहाँ पे सऊदीया बुलाया है। होपफुली शायद वो नेक्स्ट वीक आ भी जाए। यहाँ पे उसकी जॉब का कुछ बंदोबस्त किया कुछ, सो होप सो कि